ये है रोजलिन और ये है पद्मा। 2022 में इनका मर्डर हुआ। पद्मा के 56 टुकड़े और रोजलिन के ब्रेस्ट को काटा गया और इन्हें मार कर खा लिया गया। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं मिलेनियम टाइम्स। आज के इस वीडियो में हम कैनिबलिज्म के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके ओरिजिन से। ये वो टाइम था जब कोलंबस क्वीन ऑफ स्पेन से मिलने गया था। तब उन्होंने कुछ अजीब से लोगों का जिक्र किया जिन्हें कैरिब्स के नाम से जाना जाता था। ये कैरिब्स काफी फ्रेंडली स्वभाव के हुआ करते थे, लेकिन ये अपने दुश्मनों और बंधकों को सजा के रूप में मौत देकर उन्हें पकाकर खा लिया करते थे। सिर्फ कोलंबस ही नहीं बल्कि 15th सेंचुरी के यूरोपियंस भी ममीफाइड ह्यूमन फ्लैश यानी ऐसी डेड बॉडीज जिन्हें मम्मीज बना दिया जाता था और इनकी बॉडीज को ग्राइंड करके एक ब्राउन कलर का पाउडर बना लिया जाता था, जिस पाउडर को ममिया कहा जाता था। और इसी प्रजाति के कैरिब्स से बना कैनिबे और इवेंचुअली कैनिबल। वीडियो की शुरुआत में जो मर्डर केस मैंने आपको पद्मा और रोजलिन का बताया था वो केरला के तिरुवनंतपुरम का था। हालांकि हाल ही में अक्टूबर 2023 में एक मशहूर केस सामने आया जो कि 2005-2006 नोएडा सीरियल मर्डर केस। इस केस के चलते सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा सुनाई गई। इन्होंने पिंकी सरकार का रेप, मर्डर और फिर बाद में उसे मारकर खा लिया था। ये केस अभी दोबारा लाइमलाइट में इसलिए आया है क्योंकि इसके दूसरे मर्डर को भी फांसी की सजा हो गई है। ऐसा एक और केस तमिलनाडु से आया जहां एक दादी अपने 27 साल के पोते अशोक की मिसिंग कंप्लेंट करवाने पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस ने उनकी कंप्लेंट रजिस्टर करी और जांच पड़ताल शुरू करी। इस पूरी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस का शक एक दवाई की दुकान करने वाले पर गया क्योंकि वही आखिरी आदमी था जिससे अशोक मिलने गया था। ये दुकानदार नपुंसकता दूर करने की दवाइयां लोगों को बेचा करता था। इसकी दवाइयां काफी लोगों पर असर करती थी, इसी वजह से ये लोगों में बहुत मशहूर भी था। इसीलिए पुलिस का पहला शक इसी पर गया और गहराई में जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि इस दुकान वाले ने ही अशोक के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे पकाकर खा लिया था। ऐसे एक नहीं बहुत से केसेस सामने आए हैं। धीरे धीरे ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या मिलता है किसी को काट के खाने में? काफी लोगों ने इस प्रथा को हिस्ट्री से कनेक्ट किया है। जैसा मैंने बताया कि 15th सेंचुरी के यूरोपियंस इस ममिया मिश्रण को बनाने के लिए लोगों की बॉडीज को ममीज में कन्वर्ट किया करते थे क्योंकि उन्हें काफी बीमारियों का हल इस पाउडर से मिल जाता था। जैसे डेड बॉडीज की ब्रेन और हार्ट में प्रेजेंट ऑयल कंकशंस को क्योर करने में हेल्प करते थे। वहीं ब्लड एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए प्रिजर्व किया जाता था। इसी तरह से हर कल्चर में कैनिबलिज्म के पीछे का एक अलग लॉजिक है। अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ सबसे पहले कैनिबलिज्म मॉरल वैल्यूज को डिपिक्ट करने में यूज किया गया था। यदि किसी के माँ बाप बीमार हैं तो कल्चरल वैल्यूज के चलते उनके बच्चे उन्हें अपने मांस का एक टुकड़ा ऑफर करते थे इस उम्मीद में कि शायद वो बच जाए। इसे फीलियल कैनिबलिज्म कहते हैं। वहीं न्यू गिनी में इस प्रथा को अलग रूप दिया है। यहाँ की कम्युनिटी के लोग मरने से पहले ये बता के जाते हैं कि मरने के बाद उनका क्या किया जाना चाहिए। कुछ केसेस में मरने वाले खुद ही लिख कर जाते थे कि मरने के बाद उन्हें खा लिया जाए। लेकिन इस सब के चलते काफी बीमारियों ने भी जन्म लिया, चाहे इसे हिस्ट्री से कनेक्ट किया जाए या फिर किसी और चीज से। है तो ये हैवानियत ही। जब तक ऐसे खूंखार जुर्म की कोई सजा नहीं सुनाई जाती ये मर्डरर्स रुकेंगे नहीं। इसीलिए कुछ ऐसे सख्त कानून लाने होंगे जिसे सुनकर इन पापियों के मन में ऐसा पाप करने से पहले डर पैदा हो। इसी के साथ हम आते हैं हमारे वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिलेनियम टाइम्स।